फर्स्ट क्वेश्चन से, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर किस देवता को समर्पित है? श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर जो है ये समर्पित है भगवान विष्णु को। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। ये भगवान विष्णु को समर्पित श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर जो है किस शैली में बना हुआ है? तो ध्यान में रखेंगे ये द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर है। ये मंदिर तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में कावेरी नदी के तट पर स्थित है। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर जो है श्रीरंगम में स्थित एक पवित्र हिंदू धर्म स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडेश्वरी मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है? तो मुंडेश्वरी टेम्पल इज लोकेटेड इन कैमूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। मुंडेश्वरी मंदिर बिहार के कैमूर जिले का जो रामगढ़ गांव है वहां पर पवरा पहाड़ी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो 600 फीट इसकी ऊंचाई है। मुंडेश्वरी मंदिर बिहार के सबसे प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। वेयर इज द सन टेम्पल लोकेटेड? सूर्य मंदिर जो है ये कहाँ पर है? तो सूर्य मंदिर हमें कोणार्क में देखने को मिलता है। भारत में उड़ीसा राज्य में जगन्नाथपुरी से 35 किलोमीटर उत्तर पूर्व की दिशा में कोणार्क नामक शहर में कोणार्क सूर्य मंदिर है। ये भारतवर्ष के चुनिंदा सूर्य मंदिरों में से एक है और सन 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखेंगे। इसे 1236-1264 ईसा पूर्व के बीच में गंग वंश के तत्कालीन सामंत राजा नरसिंह देव द्वितीय द्वारा बनवाया गया था और यहाँ पर स्थानीय लोग प्रस्तुत सूर्य भगवान को विरंची नारायण कहते थे। विच अमंग द फॉलोइंग किंग्स बिल्ट द कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ एलोरा? एलोरा का जो कैलाशनाथ मंदिर है ये किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था कृष्ण प्रथम ने। कैलाश मंदिर जो है संसार में अपने ढंग का अनूठा वास्तु है जिसे मालखीर के में स्थित राष्ट्रकूट वंश के नरेश कृष्ण प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। एलोरा का कैलाश मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में प्रसिद्ध एलोरा की गुफाओं में स्थित है। यूनेस्को के द्वारा इसे 1983 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था और उसके बाद अजंता और एलोरा की तस्वीरें जो हैं शिल्पकला, बौद्ध धार्मिक कला और उत्कृष्ट नमूने माने गए हैं और इनका भारत में कला के विकास पर गहरा प्रभाव देखने को मिला है। कंदरिया महादेव मंदिर किस शहर में स्थित है? तो कंदरिया महादेव टेम्पल जो है ये खजुराहो सिटी में लोकेटेड है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस रूप में निर्मित है? तो ये निर्मित है रथ के आकार में। ये मंदिर उड़ीसा के कोणार्क में स्थित है जैसा कि हमने अभी पढ़ा और इसे 13वीं शताब्दी में गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। ये सूर्यदेव को समर्पित मंदिर है। 24 पहियों वाले विशाल रथ के रूप में ये निर्मित है। ये मंदिर कौन सी शैली में अगर बात करें बना हुआ है? तो ये बना हुआ है नागर शैली में और साथ में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। भारत में किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। ओडिशा शैली की वास्तुकला या फिर कलिंग वास्तुकला का ये एक उत्कृष्ट उदाहरण है। 1676 में यानी 1676 में यूरोपीय नाविकों के लेखों में इस मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता था। ऐसा क्यों कहते थे? क्योंकि ये एक बड़े टावर की तरह दिखता था जो काला लगता था। 1984 में यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल इसको घोषित किया गया। हिंदुओं के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल ये बना हुआ है जो प्रत्येक वर्ष फरवरी के महीने में चंद्रभागा मेले के लिए जाना जाता है। मोढेरा सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो मोढेरा सूर्य मंदिर लोकेटेड है गुजरात में। नैमिषारण्य जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित है। नैमिषारण्य जो है ये उत्तर प्रदेश में गोमती नदी के तट पर स्थित है। सीतापुर जिले में संस्कृत सीखने का एक प्राचीन केंद्र है। नैमिषारण्य मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और इस स्थान का दौरा शंकराचार्य और सूरदास जी ने भी किया था। तो प्राचीन काल की कहानियां यहाँ से काफ़ी जुड़ी हुई हैं। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है नैमिषारण्य मंदिर। मंदिर वास्तुकला के संदर्भ में मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या होता है? तो गर्भगृह जो है ये मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। गर्भगृह हिंदू और जैन मंदिरों का सबसे पवित्र अभयारण्य माना जाता है जहाँ पर मंदिर के जो प्रमुख देवता होते हैं उनकी मूर्ति या फिर चिन्ह निवास। भारत में नागर शैली का मंदिर स्थापत्य मुख्यतः किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो जैसा कि हमने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया था जब हम लोग शैलियों को डिस्कस कर रहे थे, नागर शैली के मंदिर हमें जहाँ ज़्यादातर देखने को मिले थे उत्तर भारत में। तो नॉर्थ इंडिया का जो हमारा पोर्शन है वहाँ पर जो मंदिर हैं वो ज़्यादातर हमें नागर शैली में देखने को मिलते हैं। नागर शैली का विकास मुख्यतः उत्तर भारत में हुआ। इसमें ऊंचा जो शिखर होता है गुंबदनुमा भाग वो प्रमुख होता है
और गर्भगृह के ऊपर आमतौर पर सीधा उठता हुआ शिखर होता है। इसमें गोपुरम यानी भव्य प्रवेश द्वार नहीं होता, जैसा कि द्रविड़ शैली में होता है। द्रविड़ शैली में हमें एक भव्य प्रवेश द्वार देखने को मिलता है जिसे गोपुरम कहा जाता है। द्रविड़ शैली का प्रमुख उदाहरण कौन सा मंदिर है? बृहदेश्वर मंदिर जो है ये द्रविड़ शैली का प्रमुख उदाहरण है। द्रविड़ शैली का विकास मेनली हुआ है दक्षिण भारत में। तंजावुर तमिलनाडु में बृहदेश्वर मंदिर लोकेटेड है। चोल वंश के द्वारा बनवाया गया था और इसमें विशाल गोपुरम यानी प्रवेश द्वार देखने को मिलता है, साथ में विमान यानी मुख्य शिखर होता है। ये बृहदेश्वर मंदिर जो है मंदिर ग्रेनाइट पत्थरों से बना हुआ है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। वेशर शैली की क्या विशेषता है? तो ये नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रण होती है वेशर शैली। इसका विकास हमें देखने को मिलता है मध्य भारत में, दक्कन का जो क्षेत्र है वहाँ पर, और ये नागर और द्रविड़ शैलियों का सम्मिलन है। राजा रानी मंदिर किस शहर में स्थित है? तो राजा रानी टेम्पल लोकेटेड है भुवनेश्वर में। राजा रानी मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। इसको कलिंग वास्तुकला में 11वीं शताब्दी में बनवाया गया था। शिव और पार्वती की भव्य मूर्ति राजा रानी मंदिर में स्थापित है और ये माना जाता है कि राजा रानी मंदिर एक खास प्रकार के लाल और पीले पत्थर से बना हुआ है, जिसे राजा रानी पत्थर कहते हैं। इसी कारण इस मंदिर का नाम जो है राजा रानी मंदिर पड़ा। राजा रानी मंदिर किस शहर में स्थित है? तो ये लोकेटेड है भुवनेश्वर में। कंदरिया महादेव मंदिर किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? तो ये नागर शैली का उदाहरण है। ये मंदिर लोकेटेड कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश के खजुराहो में लोकेटेड है कंदरिया महादेव मंदिर। चंदेल वंश के द्वारा 11वीं सदी में बनवाया गया था और इसमें विशिष्ट रूप से ऊंचा शिखर और अलंकृत मूर्तिकला पाई जाती है। नग्न मूर्तियों के लिए ये मंदिर जो है फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंजौर स्थित राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण राजा राज प्रथम ने करवाया था 985 ईस्वी से 1014 ईस्वी के बीच में, और ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। राज प्रथम, जिन्हें राज चोल के नाम से भी जाना जाता है, चोल वंश के सबसे महान शासकों में से एक थे और इन्होंने शासन किया था 985 ईस्वी से 1014 ईस्वी तक, और इसी बीच में इन्होंने राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। राजराजेश्वर मंदिर, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ये तंजौर तमिलनाडु में स्थित है। साथ में अभी हमने पढ़ा था द्रविड़ शैली का एक उत्कृष्ट एग्जाम्पल है ये। गोपुरम शब्द किस शैली के मंदिरों से जुड़ा हुआ है? तो ये द्रविड़ शैली के मंदिरों से जुड़ा हुआ है। एक भव्य प्रवेश द्वार होता है जिसे गोपुरम कहा जाता है। दक्षिण भारतीय मंदिरों में मुख्यतः हमें देखने को मिलता है द्रविड़ शैली की प्रमुख विशेषता है। मंदिर की जो बाह्य दीवारें होती हैं उनमें कई स्तरों के गोपुरम बनाए जाते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे मीनाक्षी मंदिर, श्रीरंगम मंदिर, ये सभी एग्जाम्पल हैं द्रविड़ शैली के मंदिरों के जिसमें गोपुरम बने हुए हैं। होयसलेश्वर मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो ये बेलूर में स्थित है। बेलूर कहाँ पाया जाता है? बेलूर जो है कर्नाटक में लोकेटेड है। वहाँ पर हमें होयसलेश्वर मंदिर देखने को मिलता है। होयसल वंश के शासकों के द्वारा ये बनवाया गया था। इसमें विस्तृत नक्काशी, उन्नत आधार भूमि और तारे के आकार का गर्भगृह पाया जाता है। सोप स्टोन का उपयोग किया गया है, यानी साबुन पत्थर। खजुराहो मंदिर समूह का निर्माण किस वंश ने करवाया था? तो इसका निर्माण चंदेल वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था। 950 से 1050 ईस्वी के बीच में चंदेल शासकों ने निर्माण करवाया था। नागर शैली में बने हुए ये मंदिर हैं और यहाँ की मूर्तियाँ जो हैं गुप्तोत्तर कालीन कामकला यानी इरोटिक आर्ट जो है इसके लिए फेमस है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में ये सूचीबद्ध हैं। एहोल को किस नाम से जाना जाता है? तो मंदिर स्थापत्य की जो प्रयोगशाला होती है उसे एहोल के नाम से जाना जाता है। एहोल कर्नाटक में लोकेटेड है। मंदिर स्थापत्य की प्रयोगशाला कहते हैं इसको। नागर, द्रविड़ और वेशर शैलियों के मिश्रित प्रयोग हुए हैं। चालुक्य वंश के शासकों ने विभिन्न प्रकार की स्थापत्य शैलियों का प्रयोग इसमें किया है। लगभग 125 मंदिर यहाँ पर लोकेटेड हैं। किस मंदिर को वास्तुशास्त्र की पाठशाला कहा जाता है? सूर्य मंदिर, मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है गुजरात में लोकेटेड, इसे वास्तुशास्त्र की पाठशाला कहा जाता है। चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के द्वारा ये बनवाया गया था। ये वास्तुशास्त्र और खगोल विज्ञान पर आधारित है। इसमें गर्भगृह, सभा मंडप और कुंड तीनों भाग जो हैं योजनाबद्ध तरीके से स्थित हैं। सूर्य की किरणें वर्ष में 2 बार सीधे गर्भगृह तक पहुंचती हैं। मल्लिकार्जुन मंदिर कहाँ पर स्थित है और कौन सी शैली का बनाया हुआ है? तो मल्लिकार्जुन मंदिर जो है ये श्रीशैलम में स्थित है। द्रविड़ शैली में बनाया गया है।
मल्लिकार्जुन मंदिर आंध्र प्रदेश का जो श्रीशैलम है वहाँ पर लोकेटेड है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, फेमस है और द्रविड़ शैली में बना हुआ है, जिसमें गोपुरम और विमान की प्रमुखता होती है। कौन से देवता को समर्पित है? तो ये शिव पार्वती को समर्पित मंदिर है मल्लिकार्जुन मंदिर। अब हम लोग लास्ट में समरी के फॉर्म में पूरी लिस्ट को डिस्कस कर लेते हैं, भारत के इम्पोर्टेंट मंदिरों की सूची। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर है, मंदिरों को डिस्कस करेंगे और ये कहाँ पर लोकेटेड है। तो विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में है। विट्ठल मंदिर भी हम्पी कर्नाटक में है। मीनाक्षी मंदिर मदुरै तमिलनाडु में। रामनाथ स्वामी मंदिर रामेश्वरम द्वीप तमिलनाडु का जो रामेश्वरम द्वीप है वहाँ पर है। सुचिंद्रम मंदिर कन्याकुमारी तमिलनाडु में। रंगनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु में। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु में है। राजगोपाल स्वामी मंदिर तमिलनाडु में है। ऐरावतेश्वर मंदिर दर्शुराम तमिलनाडु में। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमाला आंध्र प्रदेश में। इसके बाद में बहुत ही फेमस मंदिर है काशी विश्वनाथ मंदिर, जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। वैष्णो देवी मंदिर जम्मू में और अमरनाथ गुफा मंदिर जो है जम्मू और कश्मीर में। सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। द्वारकाधीश मंदिर भी गुजरात में है। शिरडी साईं बाबा मंदिर जो है ये शिरडी महाराष्ट्र में है। सिद्धि विनायक मंदिर बहुत ही फेमस है, प्रभा देवी मुंबई में पड़ता है। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड में। केदारनाथ मंदिर है गढ़वाल क्षेत्र उत्तराखंड में। यमुनोत्री मंदिर हमें उत्तरकाशी उत्तराखंड में देखने को मिलता है। नेक्स्ट कोणार्क सूर्य मंदिर जो है ये उड़ीसा में है। यमुनोत्री मंदिर हमने डिस्कस किया उत्तरकाशी उत्तराखंड में, साथ में गंगोत्री मंदिर भी यहीं पर है। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में। लिंगराज मंदिर उड़ीसा में। सांची स्तूप जो है रायसेन मध्य प्रदेश में। पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरला में है, बहुत ही फेमस मंदिर है, इसको ध्यान में रखेंगे। स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब। महाबोधि मंदिर बिहार में है और कामाख्या मंदिर नीलाचल पहाड़ी जो है गुवाहाटी की असम में, वहाँ पर लोकेटेड है कामाख्या देवी मंदिर। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।